दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर और एक झटका दोनों एक साथ सामने आ रहा है। अगर आपकी यूपी में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन का इंतजार कर रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिरकार चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त यानी अप्रैल, मई और जून महीने का पैसा खातों में भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे ही लाभार्थियों ने अपना बैंक अकाउंट चेक किया है तो सबके होश उड़ गए हैं। सरकार ने वादा किया था कि इस बार पेंशन बढ़कर 4500 रुपये मिलेगी, लेकिन खातों में सिर्फ 3000 ही आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों 1500 रुपये कट गए, आप लोग को नहीं मिले? यानी इसके साथ ही विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन का पैसा आपके जिले में किस दिन और किस तारीख को आने वाला है? और दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो बात है, यूपी में लाखों लोगों की पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है और पिछली किस्त यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का जो रुका हुआ पैसा है, इस बार मिलेगा या नहीं, इस पर समाज कल्याण विभाग का एक नया आदेश जारी हो चुका है। सब कुछ आज इस विस्तार से हम जानेंगे इस वीडियो में, बिना स्किप किए आप लोग अंत तक पूरा देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 8 जुलाई 2026 यानी आज ही की लेटेस्ट अपडेट है और यहाँ पर बताया गया है कि पेंशन बढ़ाकर क्यों नहीं मिली। सबसे पहले हम बात करेंगे उस सवाल का जो समय पर हर पेंशन भोगी के मन में चल रहा है, पेंशन बढ़ाकर क्यों नहीं मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए बुजुर्गों को, विधवाओं, महिलाओं को और दिव्यांगों की मासिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने की बड़ी घोषणा की है। इस हिसाब से 3 महीने की किस्त यानी कुल 4500 रुपये होनी चाहिए। और दोस्तों, इस बार जो खाते में 3000 क्यों आ रहे हैं, इसके मुख्य 2 तकनीकी कारण हैं। वो कौन-कौन से हैं? जो पहला कारण है बजट और प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया, यानी जब सरकार भी कोई बड़ी घोषणा करती है तो उसे जमीनी स्तर पे लागू होने और समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट होने में समय लगता है। अप्रैल, मई और जून की जो वर्तमान फाइलें तैयार हुई थी, वो पुराने नियम यानी 1000 रुपये प्रति माह के तहत ही पास की गई थी। यानी दूसरा जो नियम है, सप्लीमेंट्री बजट का इंतजार, जो बढ़ा हुआ पैसा यानी 1500 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान आगामी किस्तों या फिर सप्लीमेंट्री बजट के पूरी तरह से क्लियर होने के बाद एरियर जो आपका बकाया पैसा है उसके साथ में जुड़कर मिल सकता है। इसलिए सरकार ने पेंशन रोकने के बजाय लाभार्थियों की मदद के लिए पुरानी दर से ही 3000 रुपये की राशि तुरंत ट्रांसफर करना ही सही समझा। यानी आपका पैसा मरा नहीं है और आगे एडजस्ट हो सकता है। यानी दोस्तों, जो ये पैसा है 1500 रुपये के हिसाब से वो आपको आगे एडजस्ट हो सकता है। यानी आप लोग का जो पैसा है अभी 3000 रुपये के हिसाब से मिलेगा। अगर दोस्तों आगे जब फाइल तैयार होगी, जैसे अपडेट आएगी, आप लोग को बताऊंगा कि 45 रुपये कब से किया जाएगा। यानी विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी? आप लोग को विधवा पेंशन का पैसा 7 जुलाई से खाते में आना शुरू हो गया है। यानी हमारे जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग भाई बहन हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी सरकार सबसे पहले विधवा पेंशन का पैसा ट्रांसफर करती है, जो जुलाई के पहले सप्ताह से ही यानी खातों में पहुंचना शुरू हो चुका है। यानी 7 जुलाई से पैसा विधवा का आना शुरू हो गया है। बहुत से जिलों में आ गया। जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों को भी 2 से 3 दिन के अंदर खाते में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, फिर वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन कब आएगी? समाज कल्याण विभाग और विकास भवन से मिल रही जानकारी के अनुसार विधवा पेंशन का भुगतान पूरा होते ही विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन का डेटा पूरी तरह से प्रोसेस कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, विधवा यानी वृद्धा पेंशन का और विकलांग पेंशन के भी पैसे का पूरा इंतजाम हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते के भीतर वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन धारकों को बैंक खातों में भी 3000 रुपये किस्त यानी शुरू हो जाएगी। यानी दोस्तों, जो पैसा है 45 रुपये के हिसाब से आप लोग को नहीं मिलेगा, अभी 3000 के हिसाब से आपके खाते में भेजा जाएगा।
चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो। अब दोस्तों बात करते हैं किन जिलों में सबसे पहले पेंशन आएगी। उत्तर प्रदेश के वो जिले जहां लाभार्थियों का डेटा 100% यानी री-वेरिफाइड हो चुका है, जैसा कि लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज में, बरेली, मंडल के जिले में, ऐसे और भी बहुत से जिले हैं जहां पर आपका वेरीफाई का काम हो चुका है। यहाँ भुगतान की प्रक्रिया सबसे तेज होती है। इसके बाद बाकी जो ग्रामीण और दूर दराज के जिले हैं, जैसे कि झांसी हो गया, बांदा, बलिया आदि ऐसे जिले हैं जो छोटे जिले हैं, उनमें पैसा धीरे धीरे बेंचों में लोड सिस्टम के तहत भेजा जाता है। इसलिए अगर आपके पड़ोसी की पेंशन आ गई है और आपकी नहीं आई है तो आप लोग को घबराना नहीं है। 4 से 5 दिनों के इंतजार आपको करना होगा, आपका भी पैसा खाते में पहुंच जाएगा। अब दोस्तों किन किन लोगों की पेंशन बंद हो गई है, सबसे बड़ा ये खतरा है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन पोर्टल पे एक बहुत ही बड़ा सफाई अभियान चलाया है, जिसके तहत लाखों की जो लोग हैं उनकी पेंशन को हमेशा के लिए ब्लॉक यानी बंद कर दिया गया है। अगर आप इस लिस्ट में आते हैं तो आपकी जो पेंशन है अब कभी नहीं आएगी, यानी आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई थी। पैसा किन लोगों का बंद हो गया है और किन लोगों को नहीं मिलेगा, आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, यानी कौन है वो लोग जिनकी पेंशन बंद हुई है। ध्यान से सुनिए, बिना ई केवाईसी वाले जो लाभार्थी हैं, सरकार ने साफ कह दिया है कि जो लोग अपना आधार प्रमाणीकरण ई केवाईसी नहीं कराएंगे उन्हें मृत या अपात्र मान लिया जाएगा। लाखों लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है, उनकी पेंशन रोक दी गई है। यानी आप लोग को पता है कि बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन जनवरी, फरवरी, मार्च की भी रोक दी गई है। इन्हीं इन्हीं कारणों की वजह से पेंशन कहीं ना कहीं आप लोग की रोकी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा, एनपीसीआई आधार मैपिंग ना होना। आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और इसमें जो भी एनपीसीआई है, जिसे बोलते हैं नेशनल पेमेंट और कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एक्टिव होनी चाहिए। सरकार अब पैसा सीधे नाम पर नहीं बल्कि आपके आधार बेस यानी डीबीटी के माध्यम से जारी करती है। जिसका खाता डीबीटी इनेबल नहीं है उनकी जो पेंशन है रिजेक्ट हो गई है, यानी उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप लोग डीआई की वेबसाइट पे या एनपीसीआई की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं आपका डीबीटी में कौन सा बैंक लिंक है, उसी खाते में आपकी पेंशन जाएगी। अगर आपका डीबीटी बंद रहेगा तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपात्र पाए गए लोग, यानी जो सालाना आय सीमा का उल्लंघन करने वाले, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जिनकी आय है 46,080 की और शहरी क्षेत्र में जिनकी आय है 56,460 रुपये से अधिक होना, यानी या फिर बुजुर्ग अब इस दुनिया से नहीं रहे हैं, उनके नाम इस सूची से हमेशा के लिए काट दिए गए हैं। यानी अगर आपकी पेंशन बंद हुई तो कोई ना कोई कारण होगा तभी आपकी पेंशन बंद हुई। तो आप लोग पहले चेक कर लेना, जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है वो आपकी जो इनकम है ज़्यादा तो नहीं कहीं हो गई है, ज़्यादा का तो नहीं बना है, या दोस्तों आप लोग यानी जीवित है कि नहीं है, इसकी वजह से भी पेंशन बहुत से लोगों की बंद हो गई है। अब दोस्तों अगर आपकी पेंशन बंद हो गई है तो आप लोग को तुरंत अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र सीएससी सेंटर पे जाएं, या दोस्तों आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट यानी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पर जाके जो भी आप लोग का स्टेटस है उसको एक बार जरूर चेक कर लें, आपका जो पेंशन में कोई कमी तो नहीं है जिससे आप लोग की जो पेंशन है आ जाए। अब दोस्तों बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च का जो रुका हुआ पैसा मिलेगा कि नहीं। बहुत से ऐसे लाखों लाभार्थी हैं जिनको अभी पिछली किस्त का पैसा नहीं मिल पाया है, जिनकी पिछली किस्त यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन भी रुक गई थी। आप लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या इस बार दोनों किस्तों का पैसा यानी 6,000 या 9,000 एक साथ आएगा। यानी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पिछली किस्त का पैसा नहीं मिला, उनको 6,000 मिलेगा, और बहुत से ऐसे नए लाभार्थी हैं जिनका सभी काम पूरा उन लोगों को 9,000 भी मिल सकता है। अब दोस्तों इसका जो सटीक जवाब सुनिए, अगर आपकी पिछली किस्त सिर्फ इसलिए रुकी थी क्योंकि आपका ये केवाईसी पेंडिंग था या बैंक में आधार लिंक नहीं था, तो आपने पिछले 2 महीने के भीतर इस गलती को सुधार लिया है, तो विभाग आपकी जो रुकी हुई पेंशन को होल्ड से हटाकर इस बार किस्त
के साथ जारी कर सकता है। कई मामलों में लाभार्थियों को डबल किस्त यानी 6,000 भी ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना बैंक की केवाईसी और पीएफएमएस पोर्टल पे अपना स्टेटस नहीं सही कराया है, तो आप लोग की जो पुरानी रुकी हुई किस्त है, यानी निरस्त हो जाएगी और इस बार आपका जो पैसा है, आपके खाते में नहीं पहुँच पाएगा। आप लोग ज़रूर एक बार स्टेटस चेक कर लेना। आप लोग की जो पेंशन है, लग गई है, जल्दी आपके खाते में आने वाली है। और जिन महिलाओं की पेंशन अभी तक नहीं आई है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और दोस्तों, जिन भाइयों की और लाभार्थी हैं, जिनकी पेंशन पिछली किस्त की नहीं आई है, वो कमेंट में ज़रूर बताएँ किस ज़िले से आप लोग बोल रहे हैं, कौन-सी पेंशन है और किनकी पेंशन आई है, किनकी नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब करना